ओम शिवाय नमः। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें सपरिवार मैं भी सम्मिलित हुआ। अनेक शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों को साथ लिए शिव जी भी सती सहित उसमें आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। सब शिव जी के दर्शन से संतुष्ट हो अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष जी भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया तथा मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। फिर सबने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम स्वतंत्र लीला बिहारी महेश्वर अपने आसन पर ही बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिव जी को बहुत कुवाच्य कहा और कहा कि यह पाखंडी, दुर्जन, पापशील, ब्राह्मण निंदक, सर्वदा स्त्री में आसक्त और रति में प्रवीण है। संबंध से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम तक भी नहीं किया, अतः मैं इसे शाप दूंगा। हे ब्राह्मणों और देवताओं, तुम सभी सुन लो। यह शिव मेरे द्वारा सर्वथा ही वध करने योग्य है। मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पावेगा। यह वर्ण विहीन, शमशानवासी और कुल जन्म से हीन है। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को भी शाप देने लगे। शिव जी के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया। फिर तो नंदीश्वर को और भी क्रोध आ गया। उसने उस महागर्वित दक्ष से कहा, हे दुष्ट बुद्धे, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? रे मूर्ख, यह जो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है, इससे शिव जी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दे दिया, तब वहां बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने तो पहले ही शंकर जी को शाप दे दिया था। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले, हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे नाते व्यर्थ ही ब्राह्मण वंश को शाप दे दिया। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा। अब तुम शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ कर्म और यज्ञों का अंग हूँ। सब मुझ में ही विद्यमान है। अब शांत हो, क्रोध आदि त्याग, स्वस्थ हो जाओ। नंदीश्वर शांत हुए। शिव जी अपने सब गणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया। अब प्रजापति दक्ष शिव निंदक हो गया। हे तात नारद, यह मैंने शिव और दक्ष का विरोध कहा। अब जैसे दक्ष को शिव जी के द्वारा दंड मिला, उसे आगे कहूंगा, ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि तपस्वियों को ऋत्विज बनाया गया। 88,000 ऋत्विज उस यज्ञ में आहुति देते थे और 64,000 देव ऋषि मंत्र बोलते थे। जितने अर्धवर्यु होते थे, उतने ही सप्तऋषि और नारद आदि ऋषि पृथक पृथक गाया करते थे। सभी गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यक्षों, आदित्य समूहों और सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में वरण किया था। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुपसित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ये सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सपरिवार और बैकुंठ से विष्णु जी भी अपने पार्षदों और परिवार सहित आए। इसी प्रकार शिव माया से मोहित हो
अन्य ने सभी देवता दक्ष के यज्ञ में पधारे। दुरात्मा यक्ष ने सबका स्वागत किया। विश्वकर्मा द्वारा रचित बहुमूल्य भवन में उसने सबको निवास दिया। मांगलिक कृत्यों के होने के बाद दक्ष ने सपत्नीक यज्ञ की दीक्षा ली, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया और यह कह दिया कि वे कपालधारी है। शिव जी में छिद्र देखने वाले दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यह कहकर नहीं बुलाया कि वह कपाली की भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ तब उसमें भगवान शंकर को न आया देखकर शिव भक्त दधीचि ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा, इस महायज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए हैं? उनके बिना यह यज्ञ अत्यंत शोभित नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी जिसे सब मंगलों का आगार बतलाते हैं, वही पुराण पुरुष नीलकंठ परेश वृषभ ध्वज यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। हे दक्ष, जो अमंगलों के भी मंगल करता और आठों मंगलों के मूल हैं, उन्हें ब्रह्मा या विष्णु को भेजकर बुलाना चाहिए था। मैं सत्य कहता हूँ कि जब तक भगवान शंकर यहाँ नहीं आवेंगे तब तक मेरा यज्ञ अपूर्ण नहीं रहेगा, तब तक तेरा यह यज्ञ अपूर्ण नहीं रहेगा। दधीचि के ये वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी तो आ ही गए हैं, फिर शिव जी की मुझे क्या आवश्यकता है? यह कहो कि मैंने ब्रह्मा के कहने से उसे अपनी कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी अत्यभिमानी मूर्ख अस्तब्ध मानी और ईर्ष्या करने वाले को कौन पूछता है? वह इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया है। फिर भी कभी ऐसा न कहना, तुम फिर कभी ऐसा न कहना। मेरे इस यज्ञ को तो आप सब लोग ही मिलकर सफल बनावें। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीचि ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा, तुम चाहे जो कहो, पर भगवान शंकर के बिना तो यह यज्ञ अपूर्ण नहीं रहेगा और इससे तुम साप को भी प्राप्त होगे। ऐसा कह दधीचि ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए और इस प्रकार वहां जितने भी शिव भक्त थे वे सब दक्ष को शाप देते हुए अपने अपने आश्रम को प्रस्थानित हुए। दक्ष हंसने लगा। फिर उसने अन्य मुनियों से कहा, शिव भक्त दधीचि गया, यह अच्छा हुआ। मैं यही चाहता था। मैं तो बहिष्कृतों को अपने यज्ञ में चाहता ही नहीं। विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की इस बात को सुनकर सब देवता और मुनीश्वर शिव जी की माया से मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं की पूजा आरंभ करा दी। हे मुनीश्वर, यह दक्ष साप की कथा मैंने तुमको सुनाई, अब आगे यज्ञ विध्वंस का योग सुनाऊंगा, आदर पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष पुत्री सती अपनी सहचारियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में कौतुक पूर्वक अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी विजया नामक श्रेष्ठ सखी से पूछा, रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं? सती के वचन सुनकर विजया शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई और उनसे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ महोत्सव में जाने का अपना पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन विजया ने आकर चंद्रमा ने जो कहा था सती से कह दिया। यह सुन सती देवी बड़ी विस्मित हुई और बार बार शिव जी के लिए आमंत्रण न आने का कारण विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। विजया को वहीं रोककर शिव जी के पास आई और निमंत्रण न आने का कारण पूछी। शिव जी ने अपनी प्रिया सती को समीप बैठाकर बहुत मान पूर्वक वचन कहकर उन्हें प्रसन्न किया और पुनः सज्जनों को मान देने वाले भगवान शंकर अपने गणों के मध्य में शीघ्र ही सती से बोले, हे सुमधये, तुम किस कारण इतने आश्चर्यित सी होकर इस समय सभा में आई हो, इसका कारण बतलाओ। जब शिव जी ने इस प्रकार सती जी से पूछा
तब सती शीघ्र ही हाथ जोड़ प्रणाम करती हुई शिव जी से बोली, मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है, जहाँ इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी देवता और ऋषिगण उसमें एकत्र हुए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुहाता? आप इसका कारण मुझे शीघ्र बताइए। आप मेरी प्रार्थना से सब काम छोड़कर मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। संबंधियों का यही धर्म है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके समीप जावे। सती के ये वचन शिव जी के हृदय में बाण से लगे। फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों में बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य रखते हैं। इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो, दूसरे के घर जाकर छोटा बन जाता है। इस कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि बाणों से विद्ध होने पर भी मनुष्य इतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के आक्षेप से मनुष्य का हृदय दुखी होता है। यह सुन सती जी क्रुद्ध हो गई और शिव जी से बोली, हे शंभो, आप तो वही सर्वेश्वर हैं जिनसे कि यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतएव मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। हे महेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती जी का यह विचार देख सर्वज्ञ शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी वहां जाने की इच्छा ही है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर नामक मेरे बैल को सजाकर इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से अपने सब आभूषण पहनकर जाओ। जब शिव जी ने इस प्रकार कहा तब सती जी वस्त्राभूषण धारण कर पिता के घर को चली। शिव जी ने 60,000 रुद्रगणों को उनके साथ किया। वे कुतूहल करते हुए सती के साथ चले। उनके मुखों से निकलते हुए आनंदित शब्दों से तीनों लोक व्याप्त हो गए। ब्रह्मा जी बोले, जब सती जी वहां जा पहुंची जहां विशाल यज्ञ हो रहा था और जहां देवता, असुर और मुनिंद्र आदि कौतूहल कर रहे थे, तब सती को आते हुए देख कर उनकी माता अश्विनी तथा बहनों ने यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उसके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। परंतु सती ने समान रूप से माता पिता को प्रणाम किया। यद्यपि वह हृदय से दुखी थी, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं का पृथक पृथक भाग देखा, परंतु शंभु का भाग नहीं देखा। इससे सती को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखती हुई बोली, हे पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप यज्ञांग और यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप हैं। बिना उनके आए आप इस यज्ञ का संपादन ही कैसे कर लेंगे? उनके बिना तो आपका यह सब कुछ अपवित्र ही होगा, क्योंकि हव्य कव्य और मंत्र आदि सब कुछ जो शिवमय ही है। फिर शिव जी के बिना आपने यज्ञ कैसे आरंभ किया? क्या आप शंकर को कोई असामान्य देवता समझते हैं? यह आपने उनका अपमान किया है। हे नीच पिता, आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तभी तो इस समय आपने उन शंकर को नहीं पहचाना। फिर ये ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और मुनीश्वर भी बिना शिव जी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने कैसे चले आए? इस प्रकार कहकर शिव स्वरूपा सती ने सब देवताओं को धमकाया और विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत ही लज्जित किया। विष्णु जी सती के वचन सुन भय से व्याकुल हो मौन हो गए। तब दक्ष अपनी पुत्री के वचन सुनकर क्रुद्ध हो उसे वक्र दृष्टि से देखते हुए बोले, हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ? तू यहाँ चली क्यों आई? चाहे यहाँ रह चाहे चली जा, मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत, अकुलीन और अमांगलिक है। इसी कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। पापी ब्रह्मा के कहने से मैंने तुझे उसके लिए दे दिया। अतएव तू क्रोध न कर और स्वस्थ चित्त हो। जब तू इस यज्ञ में आ गई है तो अपना भाग ले। दक्ष के इन वाक्यों से सती को संतोष न हुआ और वे अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत रुष्ट होकर बोली, हे पिताजी, मेरी शिव दर्शन की इच्छा है, मैं उनके पास कैसे जाऊं?
और जब वे मुझसे पूछेंगे तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पिता से इस प्रकार बोली, हे पिताजी, जो शिव जी की निंदा करता है अथवा सुनता है वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से ही क्या लाभ होगा। अतएव मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर का त्याग कर दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो वह शिव जी की निंदा सुनते ही इस शिव निंदक की जिह्वा को काट ले, तभी उसका प्रायश्चित होता है। यदि असमर्थ हो तो कान मूंद कर कहीं चला जावे। इस प्रकार धर्म नीति कहकर परम दुखिता सती शिव जी के कहे हुए वचनों का स्मरण कर वहां आने का पश्चाताप करने लगी। फिर क्रोधवश निशंक हो दक्ष तथा विष्णु आदि सभी देवताओं और मुनियों को सुनाती हुई अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, निश्चय ही तुम शिव जी के घोर निंदक हो। इससे तुम इस लोक में महादुख भोग कर अंत में नरकगामी होगे। हे दुर्बुद्ध पिताजी, बहुत कहने से क्या होगा। तुम अभिमान न करो, तुम बड़े दुर्बुद्धि तथा दुष्ट हो। अतएव तुमसे उत्पन्न यह देह मेरे किसी काम की नहीं है। जो दुष्ट बड़ों की निंदा करे उसको धिक्कार है। विशेषकर विद्वानों को उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। अतएव अब मैं इस देह को त्याग कर ही सुखी होऊंगी। हे देवताओं और सुनिए, और मुनियों, तुम सब लोग मेरे इन वचनों को सुनो। तुम लोगों ने यह कार्य सर्वथा ही अनुचित किया है। इससे तुम सभी लोग शिव निंदक हो और तुम्हें इसका दंड भी शीघ्र मिलेगा। यह कहकर सती जी मौन हो अपने मन में प्राण प्रिय शंकर जी का ध्यान करने लगी। श्री नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ वह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित्त हो वह सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन कर नेत्र बंद कर लिए तथा शरीर त्यागने की इच्छा से योगाग्नि द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, न जाने किस पर कुपित हो शंकर प्रिया सती ने अपना प्राण त्याग दिया है। दक्ष की यह मूर्खता तो देखो कि जिसके कारण सती ने अपने प्राण त्यागे हैं उसे शिव से द्रोह कर उसने अपनी पुत्री का अपमान किया। अब यह इस अपराध से नरकगामी होगा। उधर सती को प्राण छोड़ते और लोगों से यह कहते सुन कर शिव जी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और एक साथ उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। दिशाएं व्याप्त हो गई, मुनीश्वर भयभीत हो गए। फिर तो शिव जी के गण सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई शोक से व्याकुल हो अपने ही अंगों को छेदने लगे। सती के साथ ही 60,000 में से 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुख से कातर हो नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए थे वे क्रुद्ध हो शस्त्र उठा दक्ष को मारने दौड़े। उनके इस आक्रमण को देख विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुतियां देने लगे, जिससे महाबलशाली रिभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उनसे शिव गणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिव जी के गणों की शक्ति छीन कर दी। बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोकपाल और मरुद गणों सहित इंद्र आदि सभी देवता मौन थे। विष्णु आदि किसी में उस विघ्न को दूर करने की शक्ति न थी। सभी लोग खिन्न होने लगे। इस प्रकार दुरात्मा दक्ष के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, तब दक्ष आदि देवताओं को सुनाते हुए यह आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने यह क्या अनर्थ कर डाला। तूने परम शिव भक्त दधीजी का कहना नहीं माना और जब वह ब्राह्मण तुझे शाप देकर चला गया तब भी तेरे हृदय में कुछ ज्ञान नहीं हुआ। फिर भी अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूप अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। रे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। क्या तू ब्रह्मा का पुत्र होने से इतना गर्वित हो गया है। तुझे तो शंकर जी की अर्धांगिनी सती का आदर ही करना योग्य था। सती तेरे लिए सदैव सेव्य थी। वह अनादि शक्ति जगत की सृष्टा
रक्षिका और कल्पांत में संहारिका है। इसी प्रकार भगवान शंकर जी सबके स्वामी और सब देवों के कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त होता हो जाता है। क्योंकि शंकर जी ही संपूर्ण जगत के धाता और मंगलों के भी मंगल हैं, परंतु तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया, इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल ही होता है। क्या ये सती तेरी पूज्या नहीं थी, जिनके की चरणों को शेष जी और ब्रह्मा जी भी पूज कर ब्रह्मा तत्व को प्राप्त हुए हैं? तब तूने जगन माता शिवप्रिया सती का सत्कार नहीं किया, तो फिर तेरा कल्याण कैसे होगा रे दक्ष? जो तू यह समझता था कि शंकर जी की पूजा के बिना ही मैं अपना कल्याण कर लूंगा, अब तेरा वह गर्व चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने योग्य नहीं है। तेरा मुख जल जाए, यज्ञ विध्वंस हो जाए और जो तेरे सहायक हैं वे जल जाएं। सब देवताओं को शपथ है जो इस मंगल के लिए तेरी सहायता करे। हे देवताओं, अब तुम सब लोग शीघ्र ही इस मंडल से निकल जाओ, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा ही विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। विष्णु आदि सभी देवता और मुनीश्वर उस वाणी को सुनकर बड़े ही आश्चर्यित हुए। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्यों ने क्या किया, वह सब मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा। उस वाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव जी की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी न निकला। इधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न भृगु गणों द्वारा भगाए गए शिव जी के गण शिव जी के शरण में गए और सती के शरीर त्याग आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुन महाभृगु शंकर जी ने इस वृतांत की वास्तविकता का संपूर्ण समाचार जानने के लिए नारद जी का स्मरण किया। हे नारद, तब तुम शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। शंकर जी ने तुम्हारी प्रशंसा करके सती जी का वृतांत पूछा। तुमने शीघ्र ही वह सब वृतांत कह सुनाया जो कि दक्ष के यज्ञ में हुआ था। उसे सुन पराकर में शंकर जी के क्रोध का अंत न रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़ कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके दो खंड हो गए और महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। इस प्रकार दोनों ही अपने तेज से प्रज्वलित होने लगे। तदंतर महाबली वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़ निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। यदि आप कहिए तो मैं क्षण भर में ही समुद्रों को सोख डालूं, पर्वतों को चूर्ण कर दूं, ब्राह्मण को भस्म कर डालूं अथवा देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य करना अशक्य नहीं है। मेरे जैसा पराक्रम न किसी में हुआ है न होगा। हे शंकर, इस समय मेरा दक्षिण अंग फड़क रहा है। आप मुझे जहाँ भेजेंगे वहीं विजय होगी। यह सुनकर मंगलपति भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहंकारी और विशेषकर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो और देवता यक्ष गंधर्व जो कोई वहां हो उन सबको आज भस्म कर डालो तथा ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम कोई भी न बचने पावे। तुम्हारे वहां पहुंचने पर विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दधीचि ऋषि के कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहां बैठे हैं, उन्हें व्याकुल कर अग्नि में जला डालना। और हे वीर, दक्ष को तो उसकी पत्नी और बांधवों सहित जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिलांजलि दे आना। वीरभद्र ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए भगवान शंकर मौन हो गए। ब्रह्मा जी बोले, जब शिव जी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चला, शिव जी ने प्रलयांगिनी के समान और भी करोड़ों गणों को उसके साथ किया। वे सब प्रबल गण अत्यंत कौतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले। उसमें वीरभद्र के ही समान हजारों पार्षद तो साक्षात रुद्र स्वरूप ही थे। वीरभद्र शिव जी का ही रूप धारण कर ऐसे रथ पर चढ़ चला जो 400 हाथ लंबा था और जिसे 10,000 सिंह वहन कर रहे थे, एवं बहुत से सिंह और हाथी आदि उसके सहस्त्रों पास रक्षक थे। जब इस प्रकार वीरभद्र चले तो शीघ्र ही कल्प वृक्षों ने बहुत से फूल बरसाए और समस्त गणों ने उनको स्तुति की। फिर
काली कात्यायनी, महेशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, बली और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। उनके वीरभद्र और महाकाली के सब गणों की संख्या करना यहाँ अशक्य है। केवल श्रीमान शंकर के गणों को कहता हूँ, जो भृंगी, कीट, असनी और मालक गण 64,000 करोड़ सेना लेकर चले थे। उस समय भेरी, शंख, जटाहार मुखों तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द करते हुए और अनेकों प्रकार के बाजे बजा रहे थे। इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हुए। ब्रह्मा जी बोले, उधर जक्ष, चछा तथा देवताओं को अपशकुन हुए। वीरभद्र के चलते ही दक्ष आदि को यज्ञ के विध्वंस सूचक तीनों प्रकार के उत्पात हुए। दक्ष की बाईं आंख, बाहु तथा जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुए, दिशाएं मलिन हो गई और सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गिद्ध दक्ष के शरीर पर मंडराने लगे, जिनकी छाया से मंडप ढक गया। गिद्दड़ भयानक शब्द करने लगे और श्वेत बिच्छुओं के 7 उल्काओं की वर्षा होने लगी। प्रचंड आंधी आई। दक्ष आदि बार बार उधीर वमन करने लगे। आकाश में रक्त वर्षा होने लगी। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया, दिग्दाह होने लगा और विष्णु आदि को भी अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। वैकुंठ वासियों सहित सबकी शक्ति छिन्न हो गई और सभी घबराकर अपने अपने स्थानों में कछुओं के समान लौटने लगे। फिर तो उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिव जी द्वारा अवश्य ही महादुख की प्राप्ति होगी और खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सब देवताओं को भी महान दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुन तथा अपशकुनों को देख दक्ष बड़ा ही दुखी हुआ और डरता कांपता विष्णु जी के शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोला। दक्ष बोला, हे विष्णु जी, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप तो यज्ञ स्वरूप ही है, अतः हे प्रभु, जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। जब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करके दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा, तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे, हे दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों भुला दिया? सर्वेश्वर भगवान शंकर जी की अवज्ञा का ही यह फल है जो कि तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है। पूजियों का अपमान होने से पद पद पर विपत्तियां प्राप्त होती है। दरिद्रता, मरण और भय, ये तीनों प्राप्त होते हैं। अतएव तुम प्रयत्न पूर्वक शिव जी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी ही दुर्नीति से आज हम सबका प्रभाव छिन्न हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया था। वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। इसी समय अपनी महासेना लिए शिव जी द्वारा भेजे हुए वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचे, जिसके पराक्रमी असंख्य सूरवीरों से यज्ञ स्थल को कौन कहे दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। 7 द्वीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र थर्रा उठे। उस सेना का उद्वेग देख दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा और अपनी स्त्री सहित विष्णु जी से बोला, हे विष्णु जी, मुझे आप ही का भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर यह श्रेष्ठ कर्म आरंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही यज्ञों के प्रतिपालक और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं। हे स्वामी, आप मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब विष्णु जी दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए बोले, हे दक्ष, मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करूंगा, क्योंकि धर्म पालन करने के लिए मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ। परंतु अब तो तुम अपनी क्रूर बुद्धि त्याग दो। केवल धर्म ही सर्वदा सफल नहीं होता, कर्म वही सफल होता है जिसमें फलदाता शंकर का सन्निवेश होता है। ईश्वर को त्याग केवल ज्ञान का आश्रय लेने वाला करोड़ों कल्प तक नरक में ही पड़ा रहता है। यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो कि शिव जी के शत्रु का
सर्वथा ही नाश कर देता है। निसंदेह यह तुम्हारे सहित हम लोगों का भी नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा और आज इसे रोकने की मुझ में भी शक्ति नहीं है। सुदर्शन चक्र का भी इस पर कुछ प्रभाव न पड़ेगा। मैंने इसे छोड़ा नहीं कि यह शिव जी के पास चला जाएगा। बड़े शोक की बात है कि बिना समय आए ही आज हमारा भी प्रलय होने जा रहा है और तुम्हारा तो नाश निश्चित ही है। यदि हम आदर सहित वीरभद्र का पूजन भी करें तो भी वह शंकर के क्रोध से क्रोधित होकर हमारी रक्षा नहीं करेगा। हम यदि यहाँ से भाग जाएं तो भी यह वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग पाताल पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों की गति रुक नहीं सकती तथा शिव जी के जितने भी गण हैं उन सबकी भी उतनी ही शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र यज्ञ मंडप में आ गए, जिनके साथ महासागर रूप सेना मंडरा रही थी। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इंद्र विष्णु जी का परिहास करते हुए अपनी प्रशंसा करने लगा और देवताओं सहित हाथ में वज्र लेकर वीरभद्र से युद्ध करने को आगे बढ़ा। तब उनका यह उद्योग देखकर रुधिर से भींगा मुख दक्ष अपनी स्त्री सहित उनके पास जाकर बोला, हे देवराज, आप लोगों के बल पर ही तो मैंने इतना इस महान यज्ञ को आरंभ किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही लोग सत्कर्मों की सिद्धि के प्रमाण हैं। दक्ष के इस वाक्य को सुन देवताओं सहित इंद्र शिव की माया से मोहित हो युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। उनका शिवगणों से घोर युद्ध हुआ। याज्ञिक भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिव जी के गणों का उच्चाटन किया। भूत प्रेत पिशाच पराजित होने लगे। तब यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने महात्रिशूल ले देवताओं को गिराना आरंभ किया। देवता यक्ष सिद्ध चारण सभी उनके त्रिशूल से घायल हुए। उनकी भयंकर मार से कितने ही देवता कट कर मर कर खेत रहे और कितने ही भाग चले। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र जैसे लोकपाल ही कठिनता से युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे। तब उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से अपनी जय का उपाय पूछा। बृहस्पति भगवान शंकर का स्मरण कर इंद्र से बोले, हे इंद्र, मैं क्या कहूँ? जो सिद्धांत पहले विष्णु जी कह गए हैं वही प्रधान है। शिव जी का विरोधी कभी सफलता और विजय लाभ नहीं कर सकता। तुम मूर्ख हो जो लोकपालों सहित इस यज्ञ स्थल में आए। ये परम कुपित शिव जी के गण इस यज्ञ में विघ्न करने आए हैं। इनके समक्ष तुम क्या पराक्रम करोगे? ये तो अवश्य ही विघ्न करेंगे। इनके द्वारा इस यज्ञ के विघ्ननाश का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब बृहस्पति जी ने ऐसा कहा तो उनके इन वाक्यों को सुनकर इंद्र आदि लोकपालों को बड़ा खेद हुआ। उसी समय अपने महावीर गणों सहित वीरभद्र ने मन में शंकर जी का स्मरण कर इंद्र आदि देवताओं से कहा, हे मूर्खों, तुम लोग इस यज्ञ में क्यों आए हो? अब तुम सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें इसका फल दूं। हे इंद्र, हे अग्नि, हे सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण व नैतित्य, यम, शेष और सभी चतुर देवताओं, आज मैं तुम्हें इसका ऐसा फल दूंगा जिससे तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा, जिसकी भयानक मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा और युद्ध से भागे देवता उसका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु जी के पास पहुंचे और कहा कि हे रमानाथ, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। तब ऋषियों के ऐसा कहने पर विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने को सन्नद्ध हुए। सुदर्शन चक्र लिए चतुर्भुज भगवान विष्णु यज्ञ मंडप के बाहर आए। उन्हें देख वीरभद्र की भ्रुकुटियां टेढ़ी हो गई। उसने अत्यंत क्रुद्ध हो विष्णु जी से कहा
कि हे विष्णु, क्या आपने भी शिव जी की शपथ का उल्लंघन कर दिया है? भला आपका चित्त ऐसा क्यों हो गया? क्या आप शिव शपथ का उल्लंघन कर सकते हैं? परंतु मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम दक्ष के यज्ञ को कैसे बचा लोगे? क्या तुमने सती के कर्म को नहीं देखा? या क्या दधीचि ऋषि ने जो कुछ कहा था उसे तुमने नहीं सुना? अच्छा, तो तुम दक्ष के जिस यज्ञ में पूजित होने के लिए आए थे, आज वहीं पर मैं तुम्हारा वक्षस्थल फाड़ूंगा। अब तुम्हारी जो रक्षा करे उसे बुलाओ, मैं तुम्हें अभी पृथ्वी पर गिराकर भस्म कर दूंगा। रे दुराचारी, शंकर विमुखी अधम विष्णु, क्या तू पवित्र शिव जी के महात्म्य को नहीं जानता? अच्छा तो ठहर, मैं तुझे अभी यमलोक भेजता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वीरभद्र के ऐसे वचनों को सुनकर बुद्धिमान भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे वीरभद्र, मैं शंकर जी का सेवक हूँ, विमुखी नहीं। मूर्ख दक्ष ने यज्ञ के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। भगवान शंकर के समान ही मैं भी भक्त के वश में हूँ। दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मैं इसके यज्ञ में आया। मैं जानता हूँ कि तुम रुद्र कोप से उत्पन्न होने वाले एक वीर हो, परंतु मैं तुम्हें हटा दूंगा और तुम भी मुझे हटाओ। जैसा होगा देखा जाएगा। यह सुन वीरभद्र ने एक लंबी सांस लेकर हंसते हुए विष्णु जी से कहा, हे महाप्रभु, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, परंतु अब मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम मेरे प्रभु के भक्त हो। अब मैं जान गया कि जैसे शिव हैं वैसे ही तुम भी हो। विष्णु जी ने कहा, नहीं, तुम निशंक हो, मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हारे अस्त्रों से व्याप्त होकर ही अपने आश्रम को वापस जाऊंगा। वीरभद्र विष्णु जी से युद्ध करने को तैयार हुआ। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और महाबली विष्णु जी का भयानक युद्ध हुआ। इंद्र आदि समस्त देवता विष्णु जी के साथ हो वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरवादिक गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट लौट कर उनसे लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्षण युद्ध हुआ। विष्णु जी के शरीर से उनके योग बल द्वारा शंख चक्र गदा धारण करने वाले असंख्य वीर प्रकट हो शस्त्रों को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे। परंतु युद्ध के ही क्षणों में वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूलों से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु जी के भी वक्षस्थल में त्रिशूल मारा। इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र उसे मारने दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को वहीं रोक दिया। यह विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु जी भी वहीं रुके रह गए। उनका स्तंभन हो गया। यह देख याज्ञिकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तंभन छुड़ाया। फिर विष्णु जी ने अपना सांग धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। तब तक वीरभद्र ने उन्हें 3 बाण मारकर उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मुझ ब्रह्मा और सरस्वती ने विष्णु जी से शिव जी के उस महागण का परिचय दिया। उसे असहाय समझ विष्णु जी अंतर ध्यान हो अपने लोक को चले गए। मैं ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्यलोक में चला आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मेरे और विष्णु जी के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीतकर मृग रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर काट डाला तथा प्रजापति धर्म कश्यप और अरिष्टनेमि आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती की अपने नखों से अग्रभाग से नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा शिव जी के शापित होने पर हंसे थे, इसे चंड ने बड़े वेग से उनका दांत उखाड़ लिया। फिर क्रुद्ध शिव जी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया और जो दक्ष वेदी के भीतर जा छिपा था उसे वहां से पकड़कर वीरभद्र ने तलवार से उसका सिर काट डालना चाहा, परंतु वैसा कर सकना संभव न था। इसलिए उसकी छाती पर चढ़कर
हाथ से ही उसका सिर मरोड़ कर तोड़ डाला और अग्नि कुंड में छोड़ दिया। उस समय विजय लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले वीरभद्र पर स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा हुई और शीतल सुखदायक वायु तथा आकाशवासी देवताओं ने नगाड़े बजाकर उसे प्रसन्न किया। इस प्रकार सब कार्य कर विजय वीरभद्र कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचा। शिव जी ने प्रसन्न हो उसे सब गणों का अध्यक्ष बना दिया। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, शिव जी को त्याग विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए जिससे उनका अपमान हुआ? क्या विष्णु जी भगवान शंकर के भक्त नहीं थे जो उन्होंने उनके गणों से युद्ध तक किया? मेरे संदेह को दूर करने के लिए शिव जी का चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, मैं सबके संदेहों को निर्वित करने के लिए तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पहले कभी दधीची के शाप से विष्णु जी का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण ही वे दक्ष राज के यज्ञ में गए थे। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनि श्रेष्ठ दधीची ने विष्णु जी को क्यों शाप दिया था? वे तो उनके परम सहायक ही थे। विष्णु जी ने उनका क्या बिगाड़ किया था? ब्रह्मा जी बोले, एक क्षुभ नामक का राजा था जिससे दधीची मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात दधीची से उसका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। दधीची ने कहा, तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। इस पर राजा क्षुभ, जो लक्ष्मी से मद से चूर्ण था, उसने कहा, नहीं, सब वर्णों का श्रेष्ठ राजा है। राजा सर्वमय है, यह श्रुति का वाक्य है। जो सबसे बड़ा है वह मैं हूँ। हे च्यवन पुत्र, मैं तुम्हारा पूज्य हूँ। इस पर दधीची को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने गौरव से राजा क्षुभ के सिर में जोर का एक घूंसा मार दिया। क्षुभ मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु ज्यों ही सचेत होकर उठा कि उसी क्षण उस दुष्ट क्षुभ ने दधीची पर वज्र चला दिया। उससे घायल हो दधीची मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने क्षुभ के प्रहार से उत्पन्न दधीची के मर्म को ठीक कर दिया। फिर क्षुभ से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा, किस प्रकार इस मंत्र का जप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दधीची को ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीची मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिव जी के लिए बड़ा तप किया। उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीची से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीची ने कहा, हे महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जावे, दूसरा मैं सबसे अवध्य हूँ, और तीसरा मैं सर्वथा ही दीन न होऊं। शिव जी ने तथास्तु कह उन्हें यह वर दे दिया। मुनि ने प्रसन्न हो शीघ्र राजा क्षुभ के पास आ उसके सिर पर अपने चरणों का प्रहार किया। क्षुभ विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दधीची की छाती में वज्र मार दिया, परंतु शिव जी के वरदान से मुनिवर दधीची को कुछ चोट न लगी। यह देख ब्रह्मा का पुत्र क्षुभ बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दधीची ने उसे परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित राजा क्षुभ वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद भगवान की आराधना की, उससे प्रसन्न हो गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु उसे दर्शन देने आए। विष्णु भक्त क्षुभ ने उनसे दधीची द्वारा अपने अपमान की बात कह मृत्युंजय का प्रभाव कहा। विष्णु जी ने कहा, अवश्य शंकर जी के भक्त को किसी का भय नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को शाप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुनरुत्थान होगा। हे राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूंगा जिससे दधीची पर विजय प्राप्त हो। क्षुभ ने कहा, अच्छा, यही सही। ब्रह्मा जी बोले, अब एक दिन राजा क्षुभ का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंचे
और उनसे कहा, हे महर्षि, आपसे एक वर मांगने आया हूँ। महर्षि दधीचि शिव के परम भक्त थे। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं समझ गया, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। फिर ब्राह्मण का वेश धर कर आए हैं। हे सुवर्त, आप इस वेश को त्याग दीजिए, मैं शिव जी का भक्त हूँ, सब कुछ समझ गया हूँ। राजा क्षुभ के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं, परंतु मैं आपसे कहता हूँ कि अपने शुद्ध रूप में होकर आप भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। उनके स्मरण से आपको किसी प्रकार की चिंता न करनी होगी। देखिए, मुझे शंकर जी की कृपा से देवता दैत्य किसी से भय नहीं लगता। इस पर विष्णु जी ने महर्षि दधीचि को प्रणाम कर कहा, हे महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूँ कि जब से आप शिव भक्त हुए तब से आपको किसी का भय नहीं रहा, परंतु आप मेरे कहने से एक बार राजा क्षुभ के पास जाकर उससे यह कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर शैव श्रेष्ठ दधीचि ने हंसते हुए कहा कि मैं शिव जी के प्रभाव से कहीं किसी से तो डरता नहीं हूँ, फिर उससे क्या कहने जाऊं। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा दधीचि महर्षि दधीचि को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह नहीं चला। तब कुंठित दधीचि ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, यह शिव जी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते थे, परंतु नहीं चला। चलता भी तो कैसे? शिव जी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध ही हैं तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा बाण आदि का प्रयोग कीजिए। फिर तो दधीचि को नीरा ब्राह्मण और पराक्रमहीन समझ विष्णु जी ने क्रोध कर उन पर अपने सभी अस्त्र चलाए। देवताओं ने भी विष्णु की सहायता की। इंद्र आदि देवों ने बड़े वेग से मुनि दधीचि पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भक्त दधीचि ने मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर जी के प्रभाव से वे कुशा कालाग्नि के समान त्रिशूल बन प्रलयाग्नि के समान अपनी ज्वालाओं से आयुधधारी देवताओं का संहार करने लगे। विष्णु यम इंद्रादिक देवताओं के द्वारा छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहां से भाग चले। केवल विष्णु जी ही वहां टिके रहे, परंतु वे भी भयभीत ही रहे। उन्होंने और भी बहुत सी माया दिखलाई। मुनि श्रेष्ठ दधीचि ने कहा, हे विष्णु, माया त्याग दीजिए, मैं माया से नहीं डरता। इससे भी बढ़कर मुझे और कितने ही दुर्जय पदार्थ ज्ञात है। यदि आप में शक्ति नहीं है तो मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, सबको देख लीजिए। ऋषि ने शिव जी की कृपा से अपने शरीर को विराट कर दिया। विष्णु जी ने उनके शरीर में सारा ब्रह्मांड देखा, फिर भी विष्णु जी युद्ध से प्रांगमुख न हुए और परम शैव दधीचि भी शिव जी की कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करते ही रहे। भीष्म युद्ध हुआ। तब हे नारद, मैं विष्णु भक्त ब्रह्मा राजा क्षुभ को साथ ले उनका युद्ध देखने गया। मैंने निश्चेट विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा, आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है, इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुन विष्णु जी शांत हो दधीचि मुनि की स्तुति करने लगे। राजा क्षुभ ने भी दीनता से मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की, इससे प्रसन्न हो मुनि दधीचि ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका कोप कम न हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को शाप दे दिया कि समय आने पर तुम लोग रुद्र की कोपाग्नि से भस्म हो जाओगे। दधीचि को प्रणाम कर क्षुभ अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ। वहां जाकर जो भगवान शंकर का दर्शन करता है उसे सायुज्यी मुक्ति प्राप्त होती है। नारद जी बोले, हे महाभाग, अब आप मुझे वह चरित्र सुनाइए जबकि महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश को गए, तब क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष यज्ञ विध्वंस का समाचार कहकर दक्ष का मारा जाना आदि समाचार दिया तो उससे मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैं सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए क्या करूं और दक्ष भी जीवित हो जाए तथा उसका यज्ञ भी पूर्ण होवे।
तब विष्णु जी का स्मरण करते ही जो मुझे ज्ञान हुआ तो मैं उनके पास वैकुंठ लोक जा पहुंचा और विष्णु जी की जब स्तुति की तो उन्होंने मुझसे कहा कि यदि तेजस्वी अपराध भी करे तो उसे क्षमा करने में ही बड़ों की शोभा है। दक्ष ने अपराध किया जो अपने यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया, जिसके लिए हम सभी देवता शिव जी के अपराधी हैं। अतएव अब आप सभी देवता शिव जी की शरण में जाकर उनका चरण पकड़ लेवें, उन्हें प्रसन्न करे, तभी शांति होगी, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। इसके लिए मैं भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसा कह विष्णु जी मेरे साथ कैलाश चलने को उद्यत हुए। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुंचे जहां दिव्य योगियों से सेवित श्रेष्ठ शिव जी विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके गण और यक्षों के स्वामी कुबेर विराजमान थे। तब उनके निकट पहुंच विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार कर उनकी अनेक विभूतियों और नामों सहित स्तुति की और कहा कि हे दया सागर महेश्वर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतएव अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शंकर जी, हमें अनेक आपत्तियों से बचाइए। हे दुर्गेश, हे नाथ, आप प्रसन्न होकर दक्ष के असमाप्त यज्ञ का शीघ्र ही उद्धार करे। भग देवता की आंखें पहले जैसी हो जाए, यजमान जीवित हो, पूषा के दांत हो जावे तथा भृगु की दाढ़ी फिर से पहले के समान ठीक हो जाए। आपकी कृपा से इन देवताओं को आरोग्यता लाभ हुए। हम लोग इस अवशिष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे, इसलिए इस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा सहित विष्णु जी हाथ जोड़े शिव जी के चरणों के समीप पृथ्वी पर दंड के समान गिर पड़े। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार देवताओं सहित विष्णु जी ने शंकर भगवान की स्तुति की तो उससे प्रसन्न हो करुणा सागर भगवान शंकर देवताओं को धैर्य बंधाते हुए बोले, हे देव श्रेष्ठ हो, सुनो, मैं तुम पर क्रुद्ध हूँ, फिर भी उसे सहन करता हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरी ही माया है। बालकों का अपराध चिंतन नहीं किया जाता, उन्हें सावधान करने के लिए केवल दंड ही दिया जाता है। मैंने दंड मात्र दिया है, दक्ष के यज्ञ को मैंने नहीं विध्वंस किया है, किंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसी का बुरा होता है। दक्ष ही उस यज्ञ का सिर है, अतएव उसका बकरे का सा सिर होगा। भग देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग देखेंगे तथा पूषा के टूटे हुए दांत हो जाएंगे और यजमान के दिए हुए यज्ञ के भाग का उपभोग कर सकेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। मेरा विरोधक भृगु फिर बकरे की सी दाढ़ी पाएगा और मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे अंग भी ठीक हो जाएंगे तथा सभी उधर भी प्रसन्न होंगे। यह कहकर वेदों के अनुसरण करता परम दयालु चराचर पति सम्राट शंकर जी मौन हो गए। तब उनका यह कहना सुन विष्णु आदि सहित मुझ ब्रह्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सबने शिव जी को धन्यवाद दिया। फिर देव ऋषियों सहित शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोग यज्ञ के उसी स्थान में आए जहां कनखल नामक स्थान में दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया था। उसी समय भगवान शंकर ने वहां पहुंचकर वीरभद्र द्वारा भंग यज्ञ का निरीक्षण किया और देखा कि स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती और सभी ऋषि, पितर, अग्नि आदि टूटे फूटे और कोई मरे हुए पड़े हैं। यज्ञ की यह दशा देखकर वीरभद्र को बुला भगवान शंकर ने हंसकर उससे यह कहा, हे महाबाहो वीरभद्र, यह तुमने क्या किया? हे तात, तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड इतने शीघ्र दे डाला। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र दक्ष का यह मृतक शरीर लाओ जिसने इस यज्ञ को आरंभ किया था। यह यज्ञ तो अच्छा था, परंतु इसका फल विपरीत हुआ। शिव जी के इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित शरीर लाकर शीघ्र ही उनके सामने रख दिया। तब उसे सिर रहित देख शिव जी ने वीरभद्र से कहा
कि इसका सिर कहाँ है। वीरभद्र ने कहा, उसे तो मैंने पहले ही अग्नि में हवन कर दिया है। शिव जी ने देवताओं से कहा, देखो मैंने जो पहले कहा था वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने यज्ञोचित पशु अर्थात बकरे का सिर लेकर प्रजापति दक्ष के सिर पर जोड़ दिया और ज्यों ही कृपा दृष्टि से देखा वह जीवित होकर उठ बैठा। उसने उठते ही प्रसन्नचित्त हो शंकर भगवान का दर्शन किया। उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। फिर ज्यों ही उसने चाहा कि भगवान शंकर की विविध प्रकार से स्तुति करे, उसी समय उसे पुत्री सती का वियोग स्मरण हो आया और मारे दुख के उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, जिससे वह उस समय स्तुति न कर सका। परंतु कुछ ही देर बाद उसका शोक ज्यों ही दूर हुआ, वह लोक कल्याण कारक भगवान शिव की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और पुनः विष्णु और मुझ ब्रह्मा ने भी इंद्रादि देवताओं और लोकपालों सहित सावधान चित्त से कमलमुख शंकर जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, इन स्तुतियों को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबकी ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखकर दक्ष से कहा, हे प्रजापति दक्ष, सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ तथापि भक्तों के वश में हूँ। चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है और उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। वह कर्मपरायण मनुष्य मूर्ख है जो वेद यज्ञ दान और तप आदि से मुझे जानना चाहते हैं। इसी प्रकार तू केवल कर्म के द्वारा ही संसार सागर से तरना चाहता था। तेरा यह कर्म मुझे अच्छा न लगा और मैंने तेरे यज्ञ का विध्वंस करा दिया। हे दक्ष, अब तू मुझे परमेश्वर मानकर बुद्धि पूर्वक ज्ञान परायण हो सावधानी से कर्म कर। तुम यज्ञ जानो के मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का दृष्टा हूँ। मैं ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करता हूँ और क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों को धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का अर्थ यह नहीं है कि वह मेरी निंदा करे। मेरा भी भक्त विष्णु की निंदा नहीं कर सकता। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों के साथ उसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार शंकर जी के मुख सुख कारक वचनों से वहां स्थित देवता मुनि सभी प्रसन्न हो गए। दक्ष बड़े प्रेम से शिव जी की भक्ति करने लगा। समस्त देवता कुटुंब सहित शंकर भगवान को परमेश्वर मानने लगे। जिसने जैसी स्तुति की थी शंकर भगवान ने उन्हें वैसा ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न हो शीघ्र ही शिव जी का नाम जपने लगा। शिव जी की कृपा से उसने अपना यज्ञ पूर्ण किया। सब देवताओं को यथा योग्य भाग मिला। शिव जी को भी उनका भाग दिया गया। ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया गया। दक्ष ने विधि पूर्वक ऋत्विजों द्वारा यज्ञ के बड़े कार्य को समाप्त कराया। परब्रह्मा शंकर जी की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता और ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते हुए अपने धाम को गए। मैं और विष्णु भी मंगलदायक उनके सब नामों का उच्चारण करते हुए अपने लोक को चले गए। दक्ष ने सत्पुरुषों की गति पा शंकर जी का बड़ा सत्कार किया। फिर वे भी अपने गणों को साथ ले कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किए। कैलाश पहुंच शिव जी ने अपनी प्रिया पार्वती का स्मरण करते हुए उनकी संपूर्ण कथा अपने गणों से कह सुनाई। फिर इसी प्रकार वे सती चरित्र कहकर समय बिताने लगे, संसारिकता का अनुकरण करने लगे। यद्यपि वे शंकर भगवान एक हैं, उनमें कोई विकार नहीं, तथापि उन्होंने संसार को अपनी लौकिकता दिखाई। इस चरित्र को पढ़ने सुनने वाला ज्ञानी हो उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और महातप कर शिव जी को प्राप्त किया। एवं गौरी अर्धवामांगी कहला विचित्र लीलाएं की। यह सती चरित्र अद्भुत भक्ति मुक्ति दायक और समस्त कामनाओं को देने वाला है। यह पाप रहित कथा परम पवित्र स्वर्ग यश आयु पुत्र और पौत्र आदिकों को फल देने वाली है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता और दूसरों को सुनाता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसे परम गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का दूसरा सती खंड समाप्त। ओम।